आइए अपनी बाइबल खोल के कोलोस्यों की पुस्तक में। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि इनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने के समान नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो, मैं ऐसा बोले, जो कुछ तुम करते हो और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। और चौथे अध्याय की पहली पंक्ति, मेरे को मालूम नहीं ये चौथे अध्याय में क्यों डाल दिए। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठाक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। मैं सब बोले ऑर्डर ऑर्डर, कभी देखा सब कोलाहल करते, जज हथौड़ा मारता है ऐसे, ऑर्डर ऑर्डर। आई मीन कोर्ट कंफ्यूजन की जगह नहीं, राइट? गवर्नमेंट कंफ्यूजन की जगह नहीं है। सोसाइटी में जब कंफ्यूजन होता है क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। घर में जब कंफ्यूजन होता है क्या होता है? घर बर्बाद हो जाता है। जिस फैमिली में ऑर्डर नहीं है वो फैमिली बर्बाद हो जाती है। और विश्वासी जीवन जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, उसके लिए घर का ऑर्डर है। तो हम आज जिन पंक्तियों को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कि विश्वासी जीवन में, और ये पंक्तियां खासकर लिखी एक विश्वासी की फैमिली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि विश्वासी की फैमिली ऐसी होनी चाहिए जहां रिश्ते एक दूसरे को पवित्र करे, एक दूसरे को रिफाइन करे, एक दूसरे को शुद्ध करे, एक दूसरे को अच्छा करे। आमीन। जहां गॉड का ऑर्डर, ऐसा बोलेंगे ऑर्डर। एक बड़ी छतरी देखिए, आंख बंद करिए, एक बड़ी छतरी देखिए, वो छतरी है यीशु। उस छतरी के नीचे एक छोटी छतरी देखिए, वो है आदमी। उस छतरी के नीचे एक और जिन देखिए, वो है औरत, और उसके नीचे बच्चे देखिए। तो आपको गॉड का ऑर्डर समझ के आएगा। गॉड का ऑर्डर फैमिली का क्या है कि परमेश्वर के फैमिली के ऑर्डर में मैन के सब ऑर्डिनेट पूरी फैमिली है। मैन फैमिली का हेड है, आदमी पुरुष घर का हेड है। अब हम लोग ऐसे समय जी रहे जहां फेमिनिज्म बहुत चला हुआ है। फेमिनिज्म फैक्ट है, आदमी और औरत अलग हैं, बराबर हैं, परमेश्वर बराबर प्रेम करते हैं, लेकिन आदमी पहले बनाया गया, आदमी से औरत बनाई गई, आदमी को सारा अधिकार दिया गया, औरत को मदद के लिए बनाया गया। और क्रिएशन से ये फैक्ट कभी चेंज नहीं हुए। मैं हमेशा बोलता हूं औरतों को ठीक कर दो, ज्यादातर घर ठीक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत सी औरतें भागी होती है, रेबेलियस औरतें होती है, वो पली बड़ी ऐसी होती है, किसी को कुछ समझती नहीं है। उनको लगता है सब बराबर है, उनको रूल करना है। नहीं, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, कितने लोग जब आप चर्च में अच्छे से जुड़े हैं तो उसकी कवरिंग और उसकी ब्लेसिंग महसूस करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। इसको बोलते हैं कवरिंग। तो एज बिलीवर्स जब हम लोग किसी भी प्रभु के दास के साथ जब जुड़े हैं, प्रभु की योजनाओं में, प्रभु की कमांड के अनुसार सब ऑर्डिनेट होके, तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे बेहतर हूं, ये मेरे को आपको सुनाने का हक है, ओके? बट एज अ हेड, यहां हमारे हेड प्रभु यीशु है, राइट? हम सब मिलके उसके पीछे चल रहे हैं। बाइबल क्या बोलते हैं कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं प्रभु के पीछे चलता हूं। तो वैसे ही औरत की कवरिंग क्या है? मैन जब वो सिर ढकती है, किस बात को दिखाती है? कि वो किसी अधिकार के अधीन है। आप सिर ढक लो और बागी रहो, सिर ढकने से कोई फायदा नहीं। कि जब आप सिर ढकते हो क्या दिखाता है? ये प्रतीक है कि हम किसी के अधीन है, हम किसी कवरिंग में। जैसे सिर कवर्ड है, मेरा सिर कवर्ड है, हम किसी कवरिंग के अंडर में है। सो यहाँ क्रिश्चियन फैमिली के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक विश्वासी के परिवार कैसे होना चाहिए। जिसको अधीन रहना वो अधीन रहेगा, और जो ऊंचा है वो अपने पावर का अब्यूज नहीं करेगा। आदमी के मैनहुड में अटैक है। आदमी आदमी जैसा नहीं रहे, औरत औरत जैसे नहीं रहे। ये सैटन का रेबेलियन है जो पूरे पृथ्वी पर चल रहा है। और जब ये रेबेलियन होता है तो डिस्ट्रॉय क्या होता है? फैमिली डिस्ट्रॉय तो सोसाइटी डिस्ट्रॉय, सोसाइटी डिस्ट्रॉय तो राष्ट्र डिस्ट्रॉय। आई मीन लाइफ का सबसे छोटा ढांचा क्या है? परिवार। ओके, इस परिवार से सारे रिश्ते बनते हैं, परिवार से सोसाइटी, परिवार से
देश बनता है, राइट। आई मीन परिवार खराब कर दो सब खराब हो जाएगा। ओके, तो जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदमी को बनाया, औरत को बनाया, शादी बनाई, बच्चे पैदा करने का अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, उसने क्रिएशन का ऑर्डर दिया है। हमेशा बोलेंगे ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर के पहले समझे कंफ्यूजन आज का क्या है। कंफ्यूजन है कि औरत आदमी बनना चाहते हैं जस्ट बिकॉज आप काम कर सकते हो, सोसाइटी थोड़ी मॉडर्न है, पहले जैसी तकलीफें नहीं है। और आदमी क्या मैनहुड पे अटैक है, आदमी आदमी जैसा नहीं है। आई मीन अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो आदमियों का और बुरा हाल है, मैन जैसे है ही नहीं। कितने लोग मैन दवाई ले लेके औरत बन रहे हैं, ट्रांसजेंडर हो रहे हैं। ये आदमी के मैनहुड पे अटैक है। तो जब मैन रहेगा, वुमेन रहेगी, बच्चे रहेंगे, तब फैमिली ऑर्डर में रहेगी। तो पहली चीज यहाँ क्या लिखे, पत्नियों अपने पति के अधीन दो। और ये कमांड बाइबल में और भी जगह है, पहला पतरस में 3 अध्याय में, एफिसियों की पुस्तक 5वें अध्याय में, तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय में। तो हम लोग पहला कुरिन्थी 11 पद संख्या 3 में पढ़ता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो कि हर आदमी का सिर मसीह यीशु है और पत्नी का सिर पति है और मसीह का सिर परमेश्वर है, यहोवा है। तो ये गॉड का ऑर्डर है। तो सबसे बड़ी छतरी गॉड, उनके नीचे क्राइस्ट, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर बच्चे। ये ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर तो आप आदमी जगत में बहुत उड़ सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जो व्यक्ति ब्रेक करता है। अब मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। मान के चलिए आप एक बहुत अभिषिक्त औरत है, बहुत मतलब ज्यादा अभिषिक्त होता है ना, वो बर्बादी फिर करता है। मतलब इतने अभिषिक्त, मैंने बहुत से अभिषिक्त, इतने अभिषिक्त हैं कि आप सब बर्बाद कर दोगे। आप अभिषिक्त हो और आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी कवरिंग ही नहीं है, क्योंकि आप घर में रेबेलियन दिखा रहे हो, आप लाइफ में रेबेलियन दिखा रहे हो। आई मीन ये आदमी के लिए, औरत के लिए, सब जगह के लिए है। आई मीन सिर ढकने का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब एक औरत सिर ढकती है, एंजल्स इन ऑर्डर को देखते हैं, मतलब आत्मिक जगत ध्यान से देख रहा है। कवरिंग का मतलब उनको मालूम है। तो कोई बिना कवरिंग के आत्मिक जगत में प्रवेश करता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, फालतू लड़ाइयां बढ़ जाती है। इसको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में पिछले कुछ सालों में शिक्षाएं दी हैं। और इसका प्रूफ क्या है? पूछे बोले प्रूफ क्या है? आपके जीवन में शांति, आप फालतू की लड़ाई नहीं लड़ रहे। क्योंकि कई बार, अब लूप वर्ड तो याद होगा, कई बार लूप ऐसा बन जाता है कि आप जितनी प्रेयर कर ले, शैतान का अटैक बंद नहीं होता। राइट, होता है ऐसे। लेकिन क्या एक सही शिक्षा आई और लाइफ में शांति आ गई? शैतान के लिए बहुत से द्वार बंद हो गए, क्योंकि हम अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ठीक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि गॉड ऑर्डर के गॉड है। मैं सब बोले परमेश्वर ऑर्डर के गॉड है। आमीन। सो हमारा विश्वास एक विश्वास है जहां औरतों को वो सम्मान मिलता है जब मिलना चाहिए। एग्री करते हैं? प्रभु यीशु ही औरतों को उठाते हैं। और परमेश्वर ने जब औरत को बनाया एक पत्नी के रूप में, किस लिए? कंपेनियन, एक फ्रेंड, एक कंपेनियन, फेलोशिप के लिए, जो बुद्धि से भरी हो, जिसके आइडियाज अच्छे हो, जो अच्छी राय भी दे सके। और ये सबऑर्डिनेशन का मतलब नहीं है कि उसका शोषण हो। ओके, तो आदमी बनाया गया, औरत उससे निकाली गई। ओके, तो आदमी किस लिए बनाया गया? ताकि पहले वो औरत का हेड हो, औरत उसके सबऑर्डिनेट हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, औरतों में ज्यादा भूत क्यों होता है? कई लोग भी मैनिफेस्ट करते हैं, आदमी भी, लेकिन ज्यादा औरतों को क्यों भूत पकड़ता है? एक तो कमजोर पात्र है, ज्यादा इमोशनल है। और तीसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस बात को समझिए, कवरिंग की वैल्यू समझिए लाइफ में। ओके, एक औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती, वो बाप के अंडर है। आपने कन्यादान देखा होगा, राइट? और आपने वो भी देखा होगा कि बाप अपनी बेटी को लेके आता है शादी के लिए, राइट? तो उस दिन क्या होता है? उस दिन जब शादी रजिस्टर्ड होती है, जब शादी होती है, तो औरत बाप की अथॉरिटी से आदमी की अथॉरिटी में आ जाती है। तो औरत को लाइफ लॉन्ग घर में अपने बाप के अंडर में जब तक रहती है, जब पति के पास जाती है वहां वो सबमिटेड रहती है। ओके, तो इसलिए सरनेम चेंज होता है ना, कि एक अथॉरिटी से अब दूसरी अथॉरिटी के अंदर आ गई है। तो मेरा एक सवाल है, कितने लोगों को अपने लाइफ में शांति चाहिए? हमें लड़ो, लेकिन फालतू की लड़ाई मत लड़ो। अनबिलीवर्स जब आत्मिक जगत में छेड़छाड़ करते हैं, वो सारे छेड़छाड़ गॉड के प्रिंसिपल के अनुसार होते हैं। प्रिंसिपल सेम है। एक जन जो उस प्रिंसिपल का फायदा उठाता है, उसको भी मालूम होता है कि पहले प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड किसी प्रिंसिपल पे चल रही है।
उसकी क्रिएशन में ही वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फाउंडेशन रख दी गई थी। ओके, तो जो उसका शोषण भी करता है उसको भी मालूम है प्रिंसिपल क्या है। आपका शत्रु अगर आरोप लगाएगा, किस बेसिस पे लगा सकता है आरोप? कोई भी परमेश्वर के सामने जाके आप पे आरोप लगा सकता है? नहीं, उसके पास बेसिस क्या है? जो परमेश्वर ने कहा है। आमीन। तो हमने, कई लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर के सामने आरोपी होने के लिए अपने आप को हमने द्वार खोल दिए, जहां शैतान को मौका मिला है। देखिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर की एक सीक्रेट बताता हूं। कुछ वॉरफेयर है, जितनी प्रेयर कर लो खत्म नहीं होंगे, और आप में से बहुत लोगों की लाइफ में वो वॉरफेयर खत्म हो गए हैं। कुछ लड़ाई है, जितनी प्रेयर कर लो, जितनी फास्टिंग कर लो, नहीं खत्म होनी। इसका मतलब है यहां के लेवल में नहीं, प्रिंसिपैलिटी के लेवल में आपसे लड़ाई हो रही है। आपने कुछ प्रिंसिपल्स ब्रेक किए हैं, जिसके कारण द्वार खुला हुआ है। ओके, तो जिस समय हम प्रिंसिपल्स ब्रेक करते हैं, प्रिंसिपैलिटीज को मौका मिल जाता है, प्रधानताओं का मौका मिलता है। उस समय क्या करना है? हमको प्रिंसिपल सही करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जीवन में संघर्ष तो चलता है, लेकिन वो संघर्ष क्यों चाहिए जो हमारा हिस्सा नहीं है? क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान को जगह मत दो। वो जगह क्यों देनी है? हम अपने आप से सवाल पूछे, हमारे जीवन में इतने संघर्ष है जो हमारे अपने बुलाए हुए हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप वो व्यक्ति हैं, वो औरत या वो आदमी है जो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, आपने पास फास्टिंग कर ली, प्रेयर कर लिया, चर्च में जाके प्रेयर करवा ली, आपकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, इसका मतलब है कि कुछ प्रिंसिपल आप ब्रेक कर रहे हो। आमीन। अब जैसे मैं लोगों को सिखाता हूं, चर्च में गॉसिप मत करो, प्रभु यीशु का हाथ काटोगे तो वो तुम्हारे बाल नहीं संवारेंगे। चर्च गॉसिप की जगह नहीं है। तो चर्चेस क्यों ब्रेक होते हैं? लोग गॉसिप करते हैं। फिर गॉसिप करते हैं मतलब है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया नहीं है। एक तो इनको पास्टर के ऊपर कमेंट देना है, पास्टर के परिवार के ऊपर कमेंट देना है, लोगों की बातें सुना है, ये हुआ है, सुना, अरे भाई सब सुना है, मुंह बंद करना भी आता है। सुना है करके ये ब्रेक करते हैं, फिर एक चर्च से दूसरे चर्च भागते हैं, लेकिन इनके जीवन में शांति कभी नहीं आती। भगौड़े लोग हमेशा भागते रहते हैं, ये दूसरे चर्च में भी जाके गड़बड़ी करके भागते हैं। क्यों? इन्होंने प्रिंसिपल ब्रेक किया है। ओके, इन्होंने कवरिंग के साथ छेड़छाड़ किया है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब हम परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं, परमेश्वर हमको आसमानी शांति से भी भरते हैं। आमीन। इन अ सेंस हमको प्रोटेक्शन फील होगी। मैं सब बोलो प्रोटेक्शन फील होना। देखो, प्रोटेक्शन जब फील होती है ना, आदमी को बहुत सिक्योर लगता है। उसको मालूम है कि हम प्रभु के तंबू में हैं। आमीन। जब हम तंबू से बाहर है और आत्मिक जगत में, हम अटैक के लिए खुले हुए हैं। इसलिए बोल रहा हूं, पिछले 3 साल में बहुत सी बातें सिखाई गई हैं जिसने शांति लाई है। राइट, वो सारे प्रिंसिपल्स वापस रिस्टोर किए गए हैं। हाँ, इसीलिए उन चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो हमने ऑर्डर देखा, बड़ी छतरी, छोटी छतरी, छोटी छतरी, छोटी छतरी। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि औरत का जीवन उसका नहीं है, बिल्कुल उसका है, बट उसकी प्रायोरिटीज क्या है? अगर कोई बच्चा अपने कोई माँ बाप बेटी को बड़ा कर रही है तो मेरा बेटा है तो फिर जब उसकी शादी होगी किसी से, वो क्या बोलेगा? आदमी, इस घर में तो आदमी है, क्योंकि ये किसी का बेटा है, ये बेटी नहीं है। हम किसी आदमी से शादी कर लिए। आजकल की औरतों की प्रायोरिटी नहीं है कि शादी करना है। अगर नहीं है तो क्यों कर रहे हो? क्यों किसी की लाइफ खराब कर रहे हो? तो आदमी पहले बनाया गया, औरत उससे बनाई गई, और आदमी को परमेश्वर ने अधिकार दिया। आमीन। शोषण का नहीं। और वाइफ की ड्यूटी है अपने पति को अपने आप को सबमिट करना। आमीन। हर परिवार का एक हेड होता है, और जिस घर में औरत हेड है वो घर उल्टा पुल्टा है। जिस घर में औरत हेड है वहां कंफ्यूजन है, वहां डिसऑर्डर है। तो परमेश्वर ने डोमेस्टिक अरेंजमेंट पहले ही कर दिया। आमीन। घर कैसे चलेगा, जीवन की दिशा क्या रहेगी, खर्चे कैसे होंगे, ये आदमी डिसाइड करेगा। किस लॉ से घर चलेगा, घर किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या करना है, बच्चे कैसे जिएंगे, बच्चे अपने पढ़ाई और जीवन कैसे जिएंगे, ये आदमी डिसाइड करता है। मतलब इसका मतलब नहीं कि औरत साथ में भागीदारी नहीं करती, बट रोल मैन का है। बिजनेस के मैटर में भी औरत काउंसिल कर सकती है, मदद कर सकती है, बट बिजनेस और प्रॉपर्टी आदमी के कंट्रोल में होने चाहिए। और मैं ऐसे कुछ रिलेटिव्स को जानता हूं जो अपना कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी औरतों को नहीं बताते। पूछे क्यों? उनकी औरत मूर्ख है। तो प्रॉपर्टीज हो, बिजनेस हो, वो किसके कंट्रोल में रहता है? मैन। और प्रॉपर्टीज की भी बात कर रहा हूं, वो मैन के कंट्रोल में रहता है। देखिए, कई आदमी अपने मन से अपनी वाइफ के नाम से प्रॉपर्टीज लेते, राइट।
वो तो टैक्स बचाने के लिए जो भी कोई प्यार से भी ले सकता है, राइट, है ना, जो भी आपस में डिसाइडेड होता है, बट नेतृत्व किसके हाथ में है? तो मैं ऐसा बोलिए, औरत या पत्नी पति के अधीन है, सिर्फ अपना अंतर्मन और अपने विश्वास को छोड़ दे। क्योंकि शादी मरने पर टूट जाती है। शादी शरीर की वाचा है, वो जिंदा रहते हो सकती है, मरे हुए की शादी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर के साथ जो वाचा है वो आत्मिक है, आत्मा पे परमेश्वर का अधिकार है। आमेन। तो औरत हर ढंग से मैन को सबमिटेड है, एक्सेप्ट वो काम करने के लिए जो उसका कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता। बात कॉन्शियंस की है, वो बात करने के लिए जो प्रभु के पीछे चलने के लिए उसको करना जरूरी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज के लिए उसके ऊपर उसके पति का अधिकार नहीं है। अब इसको ऐसे कोई अविश्वासी पति सुन के गुस्सा होगा, बोलेगा कि भाई ये कैसी बात सिखा रहे हो पति को। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर भी तो लागू है कि तुम जिसके भी अधीन हो, जब तुम काम भी करते हो तुम अपने बॉस के अधीन में हो, लेकिन जब कॉन्शियंस की बात आती है तुम फ्री हो। कोई भी मैन किसी दूसरे व्यक्ति से वो काम नहीं करा सकता जो उसके अंतर्मन के अगेंस्ट में। ओके, ये प्रिंसिपल मैन वुमेन चिल्ड्रन सब पे अप्लाइड है। अगर पति बोलेगी हम कोई काला धंधा करेंगे, पत्नी बोलेगी हम उसमें साथ नहीं देंगे। क्यों साथ देगी? अगर उसका अंतर्मन अलाउ नहीं करता, अगर उसको कोई गलत कागजात पे साइन करने के लिए मजबूर करे, पति के पत्नी के पास अधिकार है। इस जगह पति अपना राइट खो रहा है अथॉरिटी का। कोई ऐसे काम करवाना जो पत्नी के कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता है, वहां पत्नी पति के अधीन नहीं है। उन्होंने बोल नहीं सकता देखो बाइबल में लिखा है, और कहीं नहीं लिखा है। आमीन। ना पति के पास अधिकार है कि पत्नी के विश्वास पे, उसकी आत्मा की देख रेख पे, उसके कॉन्शियंस पे, उसके प्रभु के पीछे चलने की, उसकी अपने ईमान की जो ड्यूटीज है उसको पूरा करने के लिए। क्यों? हम इंसान की बात मानने से अच्छा है परमेश्वर की बात मानो ना। ये एप्लीकेबल बच्चे माँ बाप पे भी है, बिकॉज नियम क्या है? तू अपने माँ बाप का सम्मान करना, राइट, लेकिन पहला नियम क्या है? तो अपने परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना। आमीन। तो जहां पेरेंट्स ही बोले कि बेटा प्रभु के पीछे मत चलो, तब पेरेंट्स की बात नहीं मान के परमेश्वर की सुनना है। जब पतरस और यूहन्ना को क्या बोला सदूकियों फरीसियों ने कि तुम यीशु के नाम से प्रचार नहीं करोगे, तो उन्होंने क्या बोला? आप खुद ही सोचिए क्या सही है, कि हम परमेश्वर की बात माने कि इंसान की बात माने? बेहतर है कि हम परमेश्वर की बात माने। तो जहां अपने कॉन्शियंस में प्रभु के प्रति जो ड्यूटीज है उसमें हम बाउंड नहीं है, उसमें परमेश्वर का अधिकार है। जब हस्बैंड इस जगह इंटरफेयर करता है तो हस्बैंड अपनी बाउंड्री ब्रेक कर रहा है, और हस्बैंड वो अधिकार कर रहा है जो परमेश्वर ने नहीं दिया। बट औरत को भी, पत्नी को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये सही में कॉन्शियंस का मैटर है, ये सही में अंतर्मन की बात है। अपने हार्ट को जांचना है, प्रार्थना करना है इस विषय में, जहां तक रहे एक मन हो। अगर एक मन नहीं हुए फिर भी अपने अंतर्मन के काम कर रही है, उसके बाद भी उसको देखना है ये सब बिना गलत किए नहीं करे, ये सब रेबेलियस वे में नहीं करे, पर एक सॉफ्टनेस के साथ, माइल्डनेस के साथ, जेंटलनेस के साथ करे, और उसके बाद भी दूसरी चीजों में और ध्यान रखे कि वो एक बेहतर पत्नी है और बच्चों को ठीक से देख रही है। आरोप के लिए मौका नहीं दे। तो पत्नियां अपने पति के अधीन रहो, भले ही वो विश्वासी हो या अविश्वासी। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलते हैं पति का अपमान, में से बोलेंगे पति का अपमान। वास्ती ने जब वो राजा उसको बुलाता है, वो ठीक से पेश नहीं आती, तो उसके राजा के काउंसिलर क्या बोलते हैं? ये लेसन पूरे देश को जानना चाहिए कि ऐसा नहीं चल सकता। ओके, उस औरत को सीधा वहां से हटाया गया। क्यों हटाया गया? वो एक पत्नी होने का जो उसने पति का असम्मान किया, और एक रानी होकर राजा का सम्मान किया। तो रानी सबको बनना है, राजा किसी को नहीं बनाना है। एज बिलीवर्स ये हमको शोभा नहीं देता है। वाइव्स सबमिट टू योर हस्बैंड, अपने ही हस्बैंड के अधीन हो, वो विश्वासी हो या अविश्वासी, क्योंकि परमेश्वर का ये कमांड है। आमीन। सो आपकी लाइफ डिफिकल्ट है, लेट्स अज्यूम आपको डिफिकल्ट हो रहा है सबमिट होना। आप क्यों? बिकॉज यही मेरे प्रेम को प्रूव करता है गॉड के साथ, कि भले ही ये सिचुएशन मेरे लिए डिफिकल्ट है, बट हम स्टिल सबमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गॉड की विल है। क्योंकि अगर हम इस ड्यूटी को नहीं करेंगे तो इससे कुछ गंदगी ही निकलेगी। मेरा ये सबमिशन
परमेश्वर का आज्ञा पालन है। अब आदमी के लिए, आदमी बोलेगा देखो ये मेरी जजमेंट पे ट्रस्ट करती है, ये मेरी समझदारी पे ट्रस्ट करती है, तो हम कैसे अप्रिशिएट करें, हम उससे प्यार करेंगे। अब घर का प्रॉब्लम यही है, कोई सुन रहा मेरी बात को, ये दोनों चीज आपस में रिलेटेड है। वाइफ सबमिट नहीं करेगी, हस्बैंड प्यार नहीं करेगा, वाइफ सबमिट करेगी, हस्बैंड प्यार करेगा, हस्बैंड प्यार करेगा तो वाइफ सबमिट करेगी। ये दोनों चीज इंटर रिलेटेड है। अगर आदमी को ये मालूम चले कि ये औरत मेरे को ऑनर करती है, ये मेरे को सबमिटेड है, ये मेरे जजमेंट पे ट्रस्ट करती है। कई औरतें अपने हस्बैंड को बोल सकती है ना, तुम्हें बुद्धि नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम गलत काम करते हो, तुम्हारे वो गलत हैं। तो फिर इनके साथ क्या होता है, जो वास्ती के साथ होता है, कोई भी मैन अगर किसी वुमेन को ऐसा पाता है जो सबमिटेड है, जो उसको ऑनर करती है, जो उस पर ट्रस्ट करती है, जो उससे प्यार कर, तो फिर ऑटोमेटिकली आदमी का रिएक्शन क्या होता है कि हम इसको कैसे अप्रिशिएट करें, हम इस लव को कैसे एक्सप्रेस करें। तो ये कोई ओबीडियंस, एब्सोल्यूट ओबीडियंस नहीं है, लेकिन ये आनंद के साथ चीयरफुली जो हम लोग करते हैं, क्योंकि ये प्रभु का डायरेक्शन है। आमीन। मैं फिर से जो बातें बोली, जिस घर में औरत हेड है वो घर उल्टा है। ना हम लोग शादी के बुरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, राइट। तो कितने लोग हैं शादी से डरते हैं, जनरली ये बैड एग्जाम्पल के कारण लोग शादी से डरते हैं, राइट। बट ईमानदारी से बताइए, अगर घर का ये ऑर्डर है तो घर अच्छा होगा कि नहीं, शादी अच्छी होगी कि नहीं। पत्नियों पति के अधीन में रहो। सो नेक्स्ट 19वीं पंक्ति, पतियों अपनी पत्नी से प्यार करो और उनके प्रति कठोर मत न हो। अगर किसी वुमेन को ये मालूम चल जाए कि हमसे प्यार किया जाता है, वो सिक्योर्ड हो जाती है, और जब वो सिक्योर्ड हो जाती है तो वो खुशी खुशी उस मैन को सबमिट करेगी। क्यों? ये आदमी उससे सही में प्यार करता है। सारे वुमेन तो एग्री करेंगे कि अगर प्यार नहीं होता तो एक इनसिक्योरिटी ही रेबेलियन लेके आती है। अगर औरत रेबेलियस होता है, आदमी क्या बोलता है, हमको तुम नहीं चाहिए, हमको कोई नहीं चाहिए, हम खुद संभाल लेंगे, छोड़ दो, मैं जो कर सकता हूं मैं करूंगा। और वो क्या था, कोल्ड हो जाता है। फिर जब आदमी को वो सम्मान नहीं मिलता, औरत को नहीं मिलेगा तो सबमिट नहीं करेगी। आदमी को जब सबमिशन नहीं मिलेगा वो कोल्ड हो जाएगा, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, आदमी अवॉइड करेगा, आदमी बात नहीं करेगा, आदमी अपने काम खुद करने की कोशिश करेगा। लेकिन आदमी को क्या इंस्ट्रक्शन है कि अपने पति से कैसे प्यार करो, जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। आमीन। सो ये प्यार क्या सैक्रिफाइस वाला प्यार है, मसीह ने अपने आप को दे दिया। ये प्यार सैंक्टिफाइंग प्यार है, मसीह अपने दुल्हन को पवित्र करता है। ये प्यार फॉरगिविंग प्यार है, हम जितनी बार प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको माफ करते हैं। आमीन। ये प्यार प्रोटेक्टिंग लव है, आदमी कवरिंग बन जाता है, आदमी प्रोटेक्ट करता है। आमीन। आदमी लव करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है, सेक्रीफाइस करता है, माफ करता है। आमीन। क्यों? उसको कैसे इंस्ट्रक्शन है कि अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करो जैसा मसीह ने हमसे किया। ये प्यार कौन सा प्यार है? जहां आदमी उसकी कवरिंग बन जाता है। आमीन। सो अब हम लोग देख रहे हैं दोनों चीज इंटर रिलेटेड कैसे है। अगर औरत को प्यार नहीं मिले तो उसको सबमिशन में डिफिकल्टी होगी, अगर आदमी को सबमिशन नहीं मिले आदमी को प्यार करने में डिफिकल्टी होगी। कोई भी औरत जो अपने आदमी को अब्यूज करती है मुंह से, क्या आदमी उससे प्यार करेगा? और कोई भी आदमी जो अपने औरत को अब्यूज करता है, कि औरत उसको सबमिटेड रहेगी? नहीं, राइट। सो आप किसी भी एंड में हो, पॉइंट ये नहीं कि आप किसको चेंज कर सकते हैं, पॉइंट है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आई मीन यहाँ बहुत से कम होम है जो बिलीवर्स होम है, क्या आप अपने आप को चेंज करके बोल सकते हैं ठीक है हम इस ऑर्डर में जो हमारी ड्यूटी है वो हम करेंगे। आमीन। नेक्स्ट, बच्चों अपने माँ बाप की आज्ञा पालन करो क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद है। कोई बच्चा माँ बाप का दिल तोड़ के आगे नहीं बढ़ पाता है। तो परमेश्वर को क्या पसंद है कि बच्चे पेरेंट्स को सबमिटेड रहे, प्रभु में अपने माँ बाप का आदर करो, सबमिटेड करो। एक तो मैं इतनी बार समझाया हूं, जितने अभिषेक हो जाओ, जितना पैसा हो जाओ, समय से पहले मर जाओगे, माँ बाप का अनादर करोगे तो मतलब क्या है कि जो तुमको नष्ट करने वाला उसको नष्ट नहीं करने दिया जाएगा, बिकॉज गॉड प्लीज है इस बात से। परमेश्वर ब्लेस करेंगे ऐसे बच्चों को। आमीन। सो घर का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, पति के अधीन पत्नी, पत्नी और पति के अधीन बच्चे। और कितने लोग अपने माँ बाप से ठीक से बात नहीं करते हैं, उल्टे मुंह बात करते हैं, गंदे ढंग से बात करते हैं, और फिर तुम प्रेयर करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो माँ बाप जैसे भी है माँ बाप है, भले ही तुम्हारा टाइम डिफिकल्ट है, बट एज बिलीवर्स हम लोग को क्या कमांड है। और मैं फिर बताता हूँ ये कौन से बच्चे, छोटे बच्चों की बात हो रही है। वो बच्चे जो अभी तक माँ बाप के गवर्नमेंट के अंडर में, अब अभी तक आप हैं तो आप ये स्टिल अंडर पेरेंट्स।
अगर आप अभी तक माँ बाप के अधीन में हैं, उनके गवर्नमेंट में हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या है? आप अपने माँ बाप की बात माने। तो बच्चों को क्या कमांड है? बच्चों माँ बाप की आज्ञा मानो। आप किसी भी घर में जाए, जहाँ बिलीवर घर, जहाँ आदमी औरत से प्यार नहीं करता है, औरत सबमिटेड नहीं है, बच्चे बात नहीं सुनते, उस घर का क्या हाल है? और इमेजिन करिए ना कि अगर किसी घर में ये ऑर्डर है तो घर कैसा होता है? क्यों? क्योंकि हमारा समाज, नेशन डिपेंड करता है घरों पे। बच्चों की भलाई डिपेंड करती है इस आज्ञा पालन पे, क्योंकि बच्चा अपनी लाइफ को खुद डायरेक्ट नहीं कर सकता है। पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चों को अपने एज से, अपने एक्सपीरियंस से जो भी जानते हो उसको सिखाए। तो ये फैमिली की गवर्नमेंट है जो गॉड डिजाइन की है। आमीन। जब हम इस बात को मानेंगे कि मेरी लाइफ में हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड की है, तो जो गॉड के गवर्नमेंट में है वो उस गवर्नमेंट के नियमों का पालन करेगा कि नहीं? आमीन। और ये मानते हुए कि माँ बाप बच्चे की आत्मिक भलाई चाहते हैं, ये बात मानते हुए कि पति पत्नी की आत्मिक भलाई चाहते हैं, ये बात मानते हुए कि पत्नी पति की आत्मिक भलाई चाहती है। अब इसमें भी अगर पेरेंट्स बच्चे को वो काम करने बोले, क्या जो अंतर्मन के अगेंस्ट, अंतर्मन, बच्चे का अंतर्मन क्या है? अगर बच्चा बिलीवर है, अगर पेरेंट्स परमेश्वर के विरुद्ध या ऐसी कोई बात करने बोले जो उनको नहीं करनी चाहिए, बच्चे उस समय अधीन नहीं है। अब बच्चा बोलेगा उनको फोन में यूट्यूब देखना है, ये उसकी बात नहीं हो रही, बच्चों को हम समझा दे। ये फेथ की बात हो रही है, जहां तुम्हारे फेथ की बात हो रही है प्रभु में, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। बच्चे माँ बाप के आभारी हैं, वो सब कुछ जो माँ बाप ने बच्चों के लिए किया उसके लिए। आमीन। और बच्चों को क्या ड्यूटी है? बच्चे माँ बाप के अधीन है। हमेशा बोलेंगे सक्सेस। आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत कलाकार हैं, आप बहुत अभिषिक्त हैं। लाइफ में सिर्फ ये चीजें नहीं चाहिए होती आगे बढ़ने के लिए। जितने लोग मेरी आवाज के दायरे में हैं, जिस दिन तुमने परमेश्वर का वचन खोरा और तुम प्रिंसिपल समझने लग गए, तुमको सफलता की कुंजी मिल जाएगी। क्योंकि युद्ध में वो नहीं जीतता जो बलवान है, रेस में वो नहीं जीतता जो ज्यादा तेज भागता है, जीतता वो है जो जिसके साथ परमेश्वर है। आमीन। और जो गॉड की गवर्नमेंट में, वो गॉड के प्रिंसिपल्स को, गॉड के कमांड को ओबे करता है। तो मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, ये सब छोटे बच्चे हैं, बड़ों के क्या बनेंगे किसी को मालूम है? नहीं ना। लेकिन आज जिस वचन को सुन रहे, अगर उसको ऑनर करेंगे, उनकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन रहेगी। वो बच्चे कवरिंग में रहेंगे, प्रोटेक्शन में रहेंगे, माँ बाप की ब्लेसिंग भी उनके साथ रहेगी। ओके, ब्लेसिंग के लिए अच्छा काम करना पड़ता है। माँ बाप का दिल दिखाओ, बोलो ब्लेस करो, वो बड़ी आ देते हुए मुंह से आ निकल रहेगी। देखो, हर जन को चाहिए कोई हमारे सिर पे हाथ रख के ब्लेस करे। ऐसा काम करो, क्योंकि जब इसहाक को भी आशीष देनी थी, क्या बोला? पहले मेरे को खाना लेके आओ, मेरा मन खुश हो। जब मन खुश होगा, हम मन से आशीष देंगे। आमीन। सो जो मन से निकली हुई आशीष है वो वैल्यू करती है लाइफ में। फिर फादर्स, प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन टू एंगर। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो कि उनका साहस टूट जाए। मैं इसको दूसरी ट्रांसलेशन में पढ़ता हूँ। पिता अपनी संतान को असंतुष्ट ना करो कि उसका साहस टूट जाए। उसको प्रोवोक मत करो। मतलब जैसे कभी आपने देखा है चिड़चिड़े माँ बाप, गुस्से वाले माँ बाप देखे हैं? कितने घरों में होता है कि माँ बाप बच्चों को गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गुस्सा है, वो खुद ही जीवन से नाराज है, तो सब पीसेंगे और सब पीटेंगे। कितने घर में बहुत सारे बच्चे, जब एक खाएगा सब खाएंगे आज। क्यों? आज बाबूजी का दिमाग गर्म है। तो बच्चा कुछ किया नहीं, रोड रोलर उसके ऊपर भी चल गया क्योंकि बाबूजी का दिमाग गर्म है। नहीं, क्रिश्चियन फैमिलीज में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम बच्चे को पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम गुस्सा हैं, दैट इज नॉट अ लोन रीजन। इसका मतलब नहीं कि बच्चा को पनिशमेंट नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा डांट नहीं खाए, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को सही नहीं करे। इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हैं और वो भड़ास हम बच्चों पे निकाल रहे हैं, ये गलत है। एज बिलीवर्स ये हम लोग को शोभा नहीं देखता है। ये वो सीवियरिटी है जो बच्चों पे होनी नहीं चाहिए। ओके, ये वो गुस्सा है जो आदमी का अपना गुस्सा प्रकट हो रहा है। ये वो पनिशमेंट है जो गुस्से के कारण दी गई है। तो बहुत से लोग करते हैं इस बात को। आप गुस्से हैं, वो भड़ास दूसरों पे निकालते हैं। राइट? दुनिया में देखो सभी तो गुस्सा है, ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाले सब गुस्सा है। नहीं गुस्से हैं, रास्ते में देखो लोग गाड़ी चलाते गुस्सा नहीं है, घर पे देखो पति पत्नी गुस्सा है, बच्चे गुस्सा है, सब गुस्सा है। गुस्सा नरक लेके जाता है लोगों को। बिलीवर्स को भी वार्निंग है गुस्से पे कंट्रोल करना। तो हम बच्चे को डांट रहे हैं उसकी गलती के कारण, हम गुस्सा हैं
यही रीजन है कि हम बच्चे को गुस्सा कर रहे हैं, इसमें फर्क होता है। और ऐसे बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं। तो पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है? बच्चों को ट्रेन करो, उनको सिखाओ, उनको इंस्ट्रक्शन दो, उनको डिसिप्लिन करो। क्या करो? डिसिप्लिन करो, उनको परमेश्वर की बातें सिखाओ। आमीन। उनको डांटो, उनको वार्निंग दो, उनको चेताओ। पेरेंट्स किसी एज में भी अपनी ड्यूटी से फ्री होते नहीं होते ना। तो आप देख लो, आपकी जो भी एज है, आप कुछ गलत करते हो, आपके पेरेंट्स की जान उसी में अटकी रहती है, राइट। सो पेरेंट्स उस ड्यूटी से तो कभी फ्री नहीं होते। बट इंस्ट्रक्शन क्या है कि बच्चों को सिखाओ उनको कैसे जीना है। जब उनकी उम्र होगी वो अपने आप उस रास्ते पे चलेंगे। आमीन। तो जिनके बच्चे, ड्यूटी क्या है कि हम बच्चों को बचपन से वो चीज सिखाए जिस मार्ग पर उनको चलना है। जब वो बड़े होंगे, समझ आएगी, वो अपने आप उस मार्ग पे चलेंगे। आमीन। बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स को जब अधिकार है, पनिशमेंट का अधिकार है, सिखाने का अधिकार है। बच्चे के अपने राइट्स नहीं है कुछ समय कोई, ओके। बच्चे के राइट्स उस समय कोई नहीं है, क्योंकि बच्चा फुल फॉर्म में उस गवर्नमेंट के अधीन में, माँ और बाप के। बाइबल में लिखा है पीटो, बच्चा मरेगा नहीं उससे। अगर बच्चा ऐसी गलती करता है, उसको रॉड करे, मतलब बच्चा जब बेवकूफों जैसी हरकत करे, जैसे बोलते हैं ना, बेटा एक काम मत करो, तो उसी को जाके बेटा एक काम मत करो, उसी को बेटा काम मत करो, घुमा के जब एक झापड़ होता, ओ आप ये बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे, तो तुम पहले समझ जाते। बेटा पृथ्वी का नियम है कि ये डंडा अच्छे अच्छे को सिखा देता है। सो जब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत करने पे डांटते नहीं है, पनिश नहीं करते, वो प्यार नहीं करते, वो उनको सिर चढ़ा रहे। बच्चा प्यार से बांध जाए तो बच्चा शरीफ है, बच्चा समझदार है। तो बच्चे को हम बोले बच्चे को चर्च चले जाओ, बच्चे चर्च कैसे जाएगा? हमको उसको लेके जाना है। पेरेंट्स को बच्चों को एग्जाम्पल से लीड करना है, उसको बताना नहीं, उनको दिखाना है। हमेशा बोलो बताना नहीं है, दिखाना है। आमीन। उनको रास्ता दिखाना है। अब बच्चे भी एक ही जगह फ्री है, कहाँ? जहां उनका कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता। जब माँ बाप बच्चों को बोले प्रभु के पीछे मत चलो, परमेश्वर की बात मत मानो। नेक्स्ट, बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। कई लोग अपने बच्चों को कंपेयर करके मार देते हैं। तुम्हारे रिजल्ट देखो, तुम ये देखो, तुम वो देखो, और बच्चों अननेसेसरी प्रेशर लेके घूमते अपने ऊपर, डिस्करेज होके घूमते। डिमांड्स को अनरीजनेबल नहीं करना है। पेरेंट्स को बच्चों को डिमांड को अनरीजनेबल नहीं करना है, जिससे वो डिस्करेज हो जाए। नेक्स्ट है कि सेवकों या गुलामों या सर्वेंट्स या एम्प्लॉइज, जो भी अपने मास्टर को, मतलब जो तुम्हारा बॉस है पृथ्वी पर, जिस भी चीज में, हर बात में उसकी बात मानो, और सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, परंतु पूरे मन से, परमेश्वर का भय खाते हुए। क्योंकि तुम जो कुछ करो, ये हम लोग आज की वर्स नंबर 23 लर्न करना, जो कुछ भी करो पूरे मन से करो और प्रभु के लिए करो, इंसान के लिए मत करो। आमीन। सो उनको क्या कमांड है कि तुम ओबे करो शरीर के अनुसार जो तुम काम कर रहे हो, बट मन की सीधाई से करो, एक मन से करो, सिंप्लिसिटी से करो, सिंसियर हार्ट से करो। जो भी करो, वैसा बोलो जो भी करो। ये एक एग्जाम्पल हम लोग सब ले सकते हैं। जैसे प्रेयर बेमन अच्छा लगता है, खाना बेमन, क्योंकि लोग तो खा तो रहे, नहीं, खाने के लिए भी ध्यान चाहिए। पढ़ाई बेमन, अपना जॉब बेमन, प्रीचिंग बेमन, वर्शिप बेमन। लाइफ में कोई भी चीज बेमन अच्छी लगती है, बट हम लोग कितने काम कई बार करने के लिए खाली करते, राइट? क्योंकि हम लोग को लगता है ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है और ये काम में प्रभु नहीं है। नहीं, हमारी हर एक्टिविटी के लिए हमको क्या कमांड है? एक तो हम बिना कुड़कुड़ाए करें, पर आज इंस्ट्रक्शन एक स्टेप और आगे, क्या कि जो भी करो अच्छे मन से करो, ऐसे जैसे हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आमीन। माइंड से करो कि जब हम ये सर्विस अपने बॉस को दे रहे हैं, हम एक्चुअल में अपने बॉस, असली बॉस के लिए कर रहे हैं, प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं। आमीन। और जो फाइनल इंस्ट्रक्शन है क्या, 4th चैप्टर के 1st वर्स में, कि जो मालिक है वो अपने जो सर्वेंट्स हैं, जो बॉन्ड सर्वेंट्स, मतलब जो गुलाम है, जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाले हैं, जो मददगार है, उनके साथ सही बर्ताव करे और उनके साथ फेयर रहे, क्योंकि तुम्हारा भी एक मालिक है जो किसी का पक्षपात नहीं करता और तुमको एक दिन हिसाब देना है। आमीन। सो नाउ सोसाइटी की और फैमिली के हर ऑर्डर में गॉड की गवर्नमेंट है। आमीन। और गॉड के प्रिंसिपल है। तो कई लोग, आप एज एन एम्प्लॉय अगर काम करते हो और एज अ बिलीवर आपका काम उत्तम रहना चाहिए। एज अ बिलीवर आपको काम से भागना नहीं है। जो आप जॉब पे काम कर रहे हो, आपको उसको बहुत अच्छे से करना है। आमीन। क्योंकि आपको इंसानों के लिए नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे। क्या एज अ चर्च हम लोग आज प्रण लेंगे, शपथ खाएंगे, मन बनाएंगे कि हम लोग कोई भी काम
ऐसे नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। हम लोग जो भी करें, डू इट विद अ गुड हार्ट। जहां हम सबमिटेड रहे। जहां हम किसी के ऊपर हैं, हम याद रखें परमेश्वर हमारे ऊपर है, हम शोषण ना करें। आमीन।